नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। और देखिए, तेजस्वी यादव की यात्रा पर निकलते ही राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। एक तरीके से कहा जाए तो हलचल मच गई है, क्योंकि देखिए, जिस तरह से बीते दिनों जो चर्चाएं हो रही थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को लेकर के जो अटकलें उठ रही थी, तमाम चीज़ों को लेकर के जो बातचीत हो रही थी, अब उस पर एक बार फिर से लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। हालांकि देखिए, तेजस्वी यादव हर यात्रा में वो कहते हैं कि नए वर्ष में आरजेडी गठबंधन की सरकार बनेगी, इस बात पर तेजस्वी यादव जोर देते हुए कहते हैं। और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं सॉफ्ट दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के सॉफ्ट दिख रहे हैं। कहते हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर लिया गया है। बीजेपी पर वो बड़ा आरोप लगाते हैं, जदयू के बड़े नेताओं पर आरोप लगाते हैं और अधिकारी को भी घेरते हैं और कहते हैं कि देखिए, चंद अधिकारी और चंद नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरे हुए हैं और उनके मन की हो कहाँ रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो कुछ चल नहीं रहा। ये तमाम लोग जो है अपनी जो है स्वार्थ सिद्धि में हैं और अपने फ़ायदे के लिए जो है यूज़ कर रहे हैं, तमाम काम कर रहे हैं और बिहार का विकास हाशिए पर चला गया, बिहार की जनता हाशिए पर है। तो तेजस्वी यादव एक सिरे से कहीं न कहीं जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट दिख रहे हैं, वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हैं। तो इसके मायने भी लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव के इस बात बयान के क्या मतलब है। तेजस्वी यादव जहां बीजेपी पर पूरी तरह से हमलावर हैं, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन इस यात्रा के दौरान देखिए, तेजस्वी यादव लगातार घोषणाओं की फेहरिस्त उन्होंने लगा दी है। एक तरफ तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, वहीं इस यात्रा के दौरान देखिए तेजस्वी यादव ने घोषणाओं की फेहरिस्त कर दी है, जहां उन्होंने कह दिया है और लगातार वो कहते रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री किए जाएंगे। इसके अलावा पेंशन योजना को लेकर कहा है कि देखिए, 400 रुपये बहुत ही छोटी रकम है, इससे बहुत कुछ होने वाला नहीं है। हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपये लोगों को देंगे, यानी कि 400 रुपये जो पेंशन में योजना है उसमें 1500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा देखिए, तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए, यात्रा के दौरान हमने जो महिलाओं से मिला, महिलाओं की जो परेशानी है और आर्थिक समृद्धि की बात तेजस्वी यादव करते हैं और कहते हैं कि देखिए, माय बहन योजना के तहत 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। ये बात तेजस्वी यादव ने कह दी है और इस पर अब लोग चर्चा कर रहे हैं, महिलाओं के बीच चर्चा हो रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं और सियासत भी इस पर अब खूब किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव अगर ऐसा कह रहे हैं तो वाकई इसमें कितना दम है। और देखिए, तेजस्वी यादव हालांकि आज उनकी यात्रा जो है सीतामढ़ी के लिए है, सीतामढ़ी वो जाएंगे, तमाम जो है कार्यकर्ता से उनका संवाद होगा और लोगों से संवाद होगा और बुद्धिजीवी में से भी उनकी बातचीत होगी। और कहा जा रहा है कि देखिए, तेजस्वी यादव जहां यात्रा कर रहे हैं, वहीं इस यात्रा का नाम दिया गया है कार्यकर्ता संवाद यात्रा। और इस यात्रा के बहाने तेजस्वी यादव तमाम तरह के लोगों से मिलने की कोशिश उनकी हो रही है, जहां महिलाओं को भी कहीं ना कहीं करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लोगों जो वोटर हैं या जो लोग हैं, मुस्लिम जो आबादी है, वहाँ भी वो कहते हैं कि उनको भी जो है सो जोड़िए, क्योंकि ठीक है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें जो है अगली पंक्ति में लाने की कोशिश करिए, जो पीछे हैं उनको आगे बैठाने की बात करिए। और तेजस्वी यादव लगातार अपने कार्यकर्ताओं से, अपने जो उनके वर्कर हैं, नेता हैं, उनसे वो बात करते हैं और कहते हैं कि देखिए, जो पिछले पायदान पर लोग हैं उनको सामने लाइए, उनको पार्टी में बड़ी जगह दीजिए, उनको पार्टी के जो लाइन है उस पर उनको आगे रखिए और उनकी सुनिए कि आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं। तभी ज़मीनी बात जो है सामने आएगी और तभी आप जो है उस सतह पर पहुंच पाएंगे। तो देखिए, एक सिरे से जहां तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, वहीं वहां संगठन की मजबूती की भी बात करते हैं और जो उनकी वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो क्या कुछ यानी फैसले भी ले रहे हैं लोगों के लिए, आम जन के लिए। वो लगातार एक के बाद जो एक लगातार वो फैसले कर रहे हैं, जहाँ उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की। इसके अलावा पेंशन योजना को बढ़ा करके कहते हैं कि 400 से 1500 करेंगे। माय बहन मान योजना को लेकर के कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए 2500 रुपये दी जाएगी महिलाओं के अकाउंट में सीधे जब उनकी सरकार बनेगी तो। इसके अलावा कई सारी बातें, गैस सिलेंडर को भी लेकर के कहा जा रहा है कि देखिए, जो 1200 रुपये में मिलते हैं उसको हमारी सरकार आएगी तो 500 रुपये में देंगे। तो एक तरह से घोषणाओं की फहरिस्त तेजस्वी यादव ने कर दी है। और देखिए कि आज एक बार फिर से वो यात्रा पर निकले हैं और यात्रा पर निकलते ही राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है और चर्चा ये भी हो रही है कि तेजस्वी यादव आखिर में किस तरीके से जो है अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और क्या कुछ घोषणाएं कर रहे हैं और क्या इसके बाद भी तेजस्वी यादव ने जो प्लानिंग कर रखी है, जो उनकी जो प्लानिंग है उसमें और नया क्या कुछ है,
इस पर भी जो है सत्ता पक्ष की निगाहें, इस तरह की जो चर्चा चल रही है राजनीतिक गलियारे में, चर्चाएं आम होती है, बहुत सारी बातें ऐसी होती जो कैमरे पर लोग नहीं कहते हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कहीं ना कहीं एक सॉफ्टनेस तेजस्वी यादव का दिखता है। इसके क्या मायने हैं? हालांकि देखिए, तमाम मीडिया में अलग अलग तरह की खबरें चल रही है, उस पर बहुत नहीं जाएंगे, लेकिन जो मुख्य बातें हैं, जो मूल जो बातें हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कहीं ना कहीं सॉफ्ट हैं और बीजेपी को लेकर के वो घिरते नजर आ रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं पर वो आरोप लगाते हैं, अधिकारी पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो इन लोगों ने, चंद लोगों ने घेर कर रखा है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मन का कुछ कर कहाँ पा रहे हैं, उनको तो यही लोग चला रहे हैं और यही लोग जो है अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। इस तरह की बातें जब सामने आती है तो फिर राजनीतिक गलियारे में चर्चा होती है और लोग चर्चा करते हैं कि आखिर ये मामला है क्या, आखिर तेजस्वी यादव क्या कहना चाहते हैं। और तेजस्वी यादव देखिए, हर मंच से जहां भी वो जाते हैं वहां पर वो अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि नए वर्ष में आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो अब इसके क्या मायने हैं? ये कॉन्फिडेंस जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं और लोगों का समर्थन ले रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, आप लोग भी इन तमाम चीज़ों को अलग अलग जगह पर लेकर के जाइए और अपनी बात रखिए। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव भी हैं। उस चुनाव के मद्देनज़र तेजस्वी यादव तमाम लोगों से भी मिल रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, घोषणाओं की बात कर रहे हैं, योजनाओं को लेकर के बात कर रहे हैं और ज़मीनी हकीकत क्या है उसको भी समझने में की कोशिश कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करने की भी कोशिश में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की लगातार जो है यात्राएं चल रही है। हालांकि इस यात्रा के दौरान देखिए, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इस यात्रा को लेकर के कई तरह की बातें हो रही है। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से एनडीए के तमाम जो नेता हैं इस पर कई तरह के कटाक्ष भी कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अपनी यात्रा में लगातार वो जारी रखे हुए हैं और यात्रा के दौरान जो है वो लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, बुद्धिजीवी से भी मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं और तरह तरह की कह सकते हैं कि एक प्लानिंग में लगे हुए हैं तेजस्वी यादव। और देखने वाली बात है कि अब आने वाले समय में क्या कुछ जो बातें हैं वो सामने निकल कर आती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।